नमस्कार दोस्तों, मैं फहद काज़मी मारीना संदेश लाइव से। आज भाजपा ने टिकट थक हार के दोबारा फिर हरिनारायण राजभर को दे दिया है। इतना दिन ढूंढने के बाद भी उनको कोई प्रत्याशी नहीं मिल सका। अंततः उन्हें पूर्व प्रत्याशी और पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ही मिले। इस उपलक्ष्य में हम मौजूद हैं बसपा के नगर अध्यक्ष मजहर हसन मेजर के साथ। हम जानना चाहते हैं कि इनका क्या विचार है भाजपा की इस गतिविधि के बारे में। तो मजहर साहब, आप बताएं, आखिर ऐसा भाजपा ने क्यों किया, क्या मजबूरी थी उनके सामने? देखिए, हमारी तो ख्वाहिश थी कि हमारी इस सीट पे, घोसी लोकसभा सीट पे माननीय प्रधानमंत्री जी आते, तब कुछ लड़ाई होती, हम उनको दिखाते। अब ये इन्होंने घिसे पीटे प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया। ये हमारे 5 साल तक हमारे सांसद रहे हैं और मुझे ऐसा महसूस होता है, आप भी जानते होंगे कि 99% यहाँ की जनता हरिनारायण राजभर का चेहरा भी नहीं देखी है, पहचानती भी नहीं है। ऐसे में यहाँ जो मज़ा ख़त्म हो चुका है। चुनाव तो हम जीत ही रहे थे, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आते तब जीत का मज़ा कुछ और होता। भाई, जिस तरीके से आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, इसी तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी भी कर रहे हैं, पीस पार्टी के प्रत्याशी भी कर रहे हैं, निर्दल प्रत्याशी भी कर रहे हैं। क्या उन्हीं की तरह आप भी खोखला दावा कर रहे हैं या वास्तव में कुछ जनाधार आप लेके बात कर रहे हैं? नहीं, जनाधार लेके हम बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ जो घोसी लोकसभा सीट है, यहाँ जातिगत आंकड़ा देखा जाता है। जातिगत आंकड़ा आप देख रहे हैं कि यहाँ हमेशा लड़ाई रही है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की, और आज ये दोनों एक साथ हैं। तो फिर हार जीत का कोई मतलब ही यहाँ नहीं होता है। सीधे सीधे हम चुनाव जीत रहे हैं। लड़ाई तो बस इस बात की हमें हो रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सीटों से उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जीतेंगे, हम कह रहे हैं कि नहीं, सबसे ज़्यादा वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। यहाँ तो बस कितने वोट से कौन जीत रहा है ये बात चलिए, हार जीत का कोई मतलब इस सीट पे तो नहीं है। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए या कौन बनेगा? प्रधानमंत्री जी हमारी बहन जी बनेंगी, इसमें पूछने और करने की क्या ज़रूरत है। हम 35 सीट लेके आ रहे हैं 35 में से, और मुझे उम्मीद है, विश्वास है, दुआएं भी मेरी हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीम बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। क्योंकि जो देश की जो हालत पूरी बिगड़ चुकी है और देश में एक तरह से जो गुंडा राज है और जात पात की जो राजनीति हो रही है, नफ़रतों की जो राजनीति हो रही है, इसको ख़त्म करने के लिए बस एक नाम है, वो बहन कुमारी मायावती जी का। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीम बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी। क्यों अखिलेश यादव जी में ऐसा क्या है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? नहीं, वो तो आपसी मामला है, हमारे घर का मामला है, बैठ के हम तय कर लेंगे। तो घर का मामला तय करने से पहले आप इस बात की घोषणा कर रहे हैं? नहीं, मेरी अपनी पर्सनल मेरी ये ख्वाहिश है कि बहन जी प्रधानमंत्री बने। बहन जी और अखिलेश भैया मिलकर तय कर लें, दोनों में कोई प्रधानमंत्री बने, सब अपने हैं, घर का मामला है। अच्छा, आपकी लड़ाई यहाँ किससे लग रही है? मैदान में आपके खिलाफ कौन खड़ा है? देखिए, दूर दूर तक तो कोई लड़ाई नहीं है, मगर प्रतिद्वंदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ देखा जा रहा है। मगर दूर दूर तक यहाँ लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है किसी से। अगर आप बता रहे हैं कि भाजपा बुरे तरीके से हार रही है, प्रतिद्वंदी भी आप उन्हीं को मान रहे, क्या बालकृष्ण चौहान में दम नहीं है? बालकृष्ण चौहान को तो यहाँ की जनता ने देखा है, और जो हमारे सांसद भारतीय जनता पार्टी से जो आए हैं उनको भी जनता ने देखा है। इन लोगों का कोई मतलब अब इस सीट पे तो कम से कम नहीं रह गया है। अच्छा, अभी जो एक तहरीक चल रही थी बाहरी भगाओ मऊ बचाओ, इसको नज़रअंदाज करते हुए भी बाहरी प्रत्याशी को ही लाया गया है, और इसके विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो कोई तहरीक नहीं थी। चंद एक दो लोग अगर अपने मुफाद के लिए कोई एक स्लोगन लेके उड़ जाए तो उसको तहरीक नहीं कहा जा सकता। तहरीक तब कहा जाता उसको जब उनके साथ सैकड़ों हज़ारों लोग होते। चंद गिने चुने 2-4 लोग थे, आप भी जानते हैं कि 2-4 लोगों से कोई तहरीक नहीं होती। उनका अपना मुफाद था और अब साइलेंट भी वो लोग हो गए हैं। चूँकि मऊ एक बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बुनकरों की समस्या एक बुनकर ही समझ सकता है। बाहर से आए हुए आपके प्रत्याशी घोसी लोकसभा 70 के अतुल राय जी, उनकी किस तरीके से दिलजोई कर सकते हैं, या उनके लिए क्या स्कीम वो प्लान कर सकते हैं, या उनका मैनिफेस्टो क्या है, अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका है। थोड़ा सा आप बताने का कष्ट करें, एक जिम्मेदार पद पे होने का नाते। नहीं, देखिए, उनकी स्कीमें क्या हैं ये तो माननीय अतुल राय जी ही बताएंगे, मगर हमें अतुल राय जी से बड़ी उम्मीद है, बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। और आप जो कह रहे हैं बुनकर नगरी, तो ऐसा भी नहीं है कि अतुल राय जी किसी दूसरी कंट्री से आए हुए, हमारे बगल से हैं। मैं मऊ से उनका रिश्ता रहा है, बुनकरों से उनका हमेशा से रिश्ता रहा है। हमारी समस्याओं को समझते हैं और वो एक काबिल व्यक्ति भी हैं। हमें उम्मीद है कि जो कुछ हमारी समस्याएँ उसके समाधान के लिए अच्छा कदम उठाएँगे। हमारे घोसी लोकसभा क्षेत्र में कोई धर्म की बात करता है, कोई जाति की बात करता है, कोई विकास की बात करता है। आपके पास चुनाव लड़ने के लिए क्या मुद्दा है? आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? धर्म के, जाति पे या विकास पे? आपके चुनाव लड़ने का बेस क्या है? नहीं, देखिए, मुद्दा सिर्फ घोसी लोकसभा का नहीं है, मुद्दा आज पूरे देश का है।
आज का चुनाव इस बात का चुनाव नहीं हो रहा है कि हमारे माननीय अतुल जी चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं। चुनाव तो इस बेस पे हो रहा है कि देश में लोकतंत्र का राज होगा, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का बनाया हुआ समानता का अधिकार वाला कानून चलेगा, या देश में मनुस्मृति का राज होगा। आज ये मामला ये आ रहा है कि देश में नफ़रतों की राजनीति होगी या कि अमन, क़ुव्वत, मोहब्बत और भाईचारा चलेगा देश में। आज अपना कोई पर्सनल मुद्दा यहाँ एक नहीं है, पूरे देश का ये मुद्दा है।